सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लोग कलीसिया के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम दुनिया में रहते समय इस दुनिया का नियम कानून का अधीन में रहना है, अधिकारियों का अधीन में रहना है, अपने अगुओं का अधीन में रहना है, वैसे ही हम कलीसिया का व्यवस्था के अधीन में भी रहना है। हालेलुया। अब कलीसिया के लिए शासन कब से हुआ है इसको हम देखेंगे। सृष्टि से लेकर नूह का समय तक मनुष्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, शासन नहीं था। अभी जो पीढ़ी है वो नूह से प्रारंभ हुआ और तब से शासन शुरू हुआ। वहां से लोग चारों दिशाओं में फैल गया, यूरोप में और एशिया में। जैसे उत्पत्ति का किताब का 10 अध्याय 32वां वचन में लिखा है, नूह के पुत्रों के घराने ये ही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही है, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। हाम का देश में हाम का संतान निम्रोद के समय से शासन शुरू हुआ। उसके बाद नगर बसाया गया है, गुम्मट बनाया है इराक में, वो है बबुल साम्राज्य। उत्पत्ति 11:4 में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इस्राएल उस समय व्यापार के लिए तांबे का सिक्का का इस्तेमाल करता था। उस जगह को बाबिलोन ना पड़ा। उसके बाद दूसरा सरकार बना इजिप्ट में, शेम के समय से लेकर के अब्राहम का समय तक। भजन संहिता 105 का 23 और 24 वहां पर लिखा हुआ है। 430 साल उधर वास किया। अब्राहम का समय के बाद एक लीडरशिप मोसेस के समय में आया। 40 साल इस्राएल पर शासन किया, लेकिन मूसा कनान देश में पहुंच नहीं पाया। इस्राएली कनान पहुंचने के बाद पहला न्यायी बना योशुआ। हाम के संतानों को राजा था, लेकिन शेम के संतानों को राजा नहीं था। परमेश्वर राजत्व यानी कि डायनास्टी पसंद नहीं करते। राजा परंपरा से राजगद्दी हासिल करता था, लेकिन न्यायियों को परमेश्वर स्वयं चुना करते थे और नियुक्त करते थे। इसलिए परमेश्वर के कलीसिया में भी डायनास्टी नहीं होना चाहिए। राजत्व यानी कि कलीसिया मेरा है, हमारा बनाया हुआ कलीसिया है, हमारा विश्वासी है, मेरा विश्वासी है, मेरा कलीसिया है, मेरा सब कुछ है, ये नहीं होना चाहिए कलीसिया के अंदर में। पहले सामुएल 8 अध्याय 4 से लेकर के 18 वचन तक उसी को पढ़ने से वो मालूम हो जाएगा। 4-5 वचन को पढ़ते हैं। इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर कहता है, हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को अच्छा नहीं लगा। यहोवा ने कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। यहोवा राजा को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वह राजा उनके साथ क्या क्या द्रोह करने वाला है ये भी बताया है। उसके बाद यहोवा कहता है 18वां वचन में, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारा ना सुनेगा। क्या आपको भी राजा चाहिए? हालेलुया। हम मसीह लोगों के लिए एक ही राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आराधना के योग यीशु मसीह। समय बीतता गया, राज्य 4 भाग में बट गया, काल चक्र चलता रहा। सब लोग राजा का आराधना छोड़कर मूर्तियों का आराधना करना शुरू कर दिया। फिर इस्राएल को राजत्व नष्ट हो गया, आराधनालय नष्ट हो गया, पौरोहित्य सेवकाई नष्ट हो गया। फिर एक शासन को हम देखते हैं
बाबिलोन एम्पायर। दानियल भविष्यवक्ता लिखा है उन 4 साम्राज्यों के बारे में जो आने वाला है। बाइबल में लिखा है, इस बात को इतिहास गवाही देता है। बाबिलोन साम्राज्य, ग्रीस साम्राज्य, मेदिया पर्शिया साम्राज्य, रोम साम्राज्य बना और खत्म हो गया। दानियल के लिखे गए भविष्यवाणी के अनुसार प्रजातंत्र आया। शरीर एक जैसे है लेकिन अलग अलग सोच विचार। इसी प्रकार कलीसिया बोलने का मतलब है सारे वंश का लोग मरा, जी उठा और एक शरीर बन गया। लेकिन प्रजातंत्र वो जनरल बॉडी मरा हुआ लोगों का नहीं है, जीवित लोगों का बॉडी है। इसलिए हमारा पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, कुर्सी फाइटिंग सब होता है। हम लोग देखते हैं अभी आजकल तो पार्लियामेंट टीवी तो मैंने सब देख सकते हैं। राजकीय शासन एक प्राइमरी स्टेज है। ग्रीस के शासक लोग उसको बदलना चाहा लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण यही है वे लोग मरा लेकिन जी उठकर एक शरीर नहीं बन पाया। कोई व्यक्ति ऐसे है अपने आप को बड़ा समझता है, कहीं भी जाएगा तो उनको पहला स्थान चाहिए, आदर सम्मान चाहिए, बैठने के लिए बाकी लोगों से ऊंचा स्थान चाहिए। लेकिन एक परमेश्वर का दास हमेशा विश्वासियों को और नीचे स्तर के लोगों को आदर करना चाहिए। एक बार यीशु मसीह के चेलों में एक वाद विवाद हुआ, हम में से बड़ा कौन है। उस विषय में यीशु मसीह का क्या कहना है, देखिए लूका रचित सुसमाचार का 22 अध्याय उसका 24 से लेकर के 27 वचन तक हम देखते हैं। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ। उपकारक कहलाने वाले यहाँ कौन है? केवल यीशु मसीह। यहाँ यीशु मसीह पूछता है बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? भोजन पर बैठने वाला बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है बल्कि कलीसिया बड़ा है। कलीसिया का अधिकारी यीशु मसीह। आप लोग कुछ भी करो ऐसे बोलकर यीशु मसीह नहीं गया। पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त लोगों के हाथ में कलीसिया को सौंप कर गया और उसको अवश्य गाइडेंस भी दिया है। प्रेरितों का किताब का 2 अध्याय 14 से 18 तक अगर हम पढ़ने से हम देखते हैं एक अगुवा को 11 चेलों के साथ पतरस खड़ा हुआ। एक लीडरशिप वहां पर शुरू हुआ। हम देखते हैं पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मथिया के नाम पर निकली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। इससे हम ये जान सकते हैं कि नियुक्त एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता बल्कि अनेकों लोग शामिल होने वाला एक बॉडी डिसीजन लेता है। इसका मतलब कलीसिया एक बॉडी है, उस बॉडी को डिसीजन लेने का अधिकार है। यहाँ हम देखते हैं वो बॉडी चुनाव किया, वो बॉडी अधिकार दिया, वो बॉडी उस स्थान पर बैठाया। प्रेरितों का किताब का 2 अध्याय 40 से 42 तक अगर हम देखते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यहाँ साफ रीति से लिखा गया है प्रेरितों से नहीं बल्कि प्रेरितों से शिक्षा पाने है, यानी एक व्यक्ति से नहीं, एक समूह बॉडी का उपदेश या शिक्षा पाना है। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो मसीह की कलीसिया का उपदेश यानी कि शिक्षा पाना है। वो प्रेरितों का किताब का 6 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक अगर हम पढ़ते हैं
तो वहाँ पर लिखा है, उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि न ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। सारे 12 प्रेरित लोग मिलकर चेलों को इकट्ठा किया। एक व्यक्ति नहीं, सारे मिलकर डिसीजन लेता है, यानी बॉडी डिसीजन लेता है भाई नहीं भाइयों, अपने में से 7 सुना पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। एक व्यक्ति नहीं, सारे मिलकर चुनना है। हालेलुया। प्रेरित लोग ये नहीं बोला है चेला लोग काम करें और हम लोग नेतागिरी करें। प्रेरित लोग क्या करेंगे बोला है, आप जानते हैं। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। अभी हम लोग का यहाँ का अभी का जो पेंटेकोस्टल वाले लीडर लोग का ही ले ले। कुछ लोग है अपने आप को प्रेरित कहलाने वाला, कुछ लोग अपने आप को अपोस्तल कहता है, कुछ लोग रेवरेंड राइट रेवरेंड मैंने जो भी नाम है वो अपना रख लेता है और सीना तान के चलता है। किस लिए है? नेतागिरी करने के लिए। कितना दुख की बात है। वचन में लिखा है जो प्रेरितों का काम क्या है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। यही है प्रेरित का काम, नेतागिरी नहीं। हम बड़े आदमी बन करके हम घूमने वाला कुर्सी में ही बैठेंगे, हमको हमेशा ऊंचा वाला स्थान चाहिए, हमको हमेशा मैंने दूसरा आदर सम्मान करना चाहिए। ये सोच वाले व्यक्ति प्रेरित नहीं है, कोई रेवरेंड नहीं है, कोई अपोस्तल नहीं है। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।